फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक इतिहास के पाठ शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियों का वर्णन, जिसमें हमने पाठ के परिचय के बारे में तथा कुछ लघु उत्तरात्मक व वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास का पहला प्रश्न। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा, पांडुलिपि हाथ से लिखा हुआ एक दस्तावेज होता था। मुगल दरबार के अंदर पांडुलिपि की रचना मुख्य केंद्र शाही किताबखाना में हुआ करती थी। किताबखाना एक लिपिक घर हुआ करता था जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपि की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले लोग भाग लिया करते थे, जिनमें प्रमुख थे कागज़ बनाने वाले, पांडुलिपि के पन्नों को तैयार करने वाले, पाठ की नकल करने के लिए सुलेखक, पृष्ठों को चमकाने के लिए नियुक्त कोफ्तागार, पाठ के दृश्यों को चित्रित करने के लिए चित्रकार, पन्नों को इकट्ठा करके उन्हें अलंकृत आवरण में बांधने के लिए जिल्दसाज। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु तथा बौद्धिक संपदा माना जाता था। वास्तव में यह आकर्षक पांडुलिपियाँ अपने संरक्षक मुगल बादशाह की शक्ति को दर्शाती थी। पांडुलिपि पहले बुर्ज पेड़ की छाल से इसको तैयार किया जाता था और सुलेखक, अच्छे लेखक जो हुआ करते थे, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी हुआ करती थी, वो इनको लिखते थे। और मुगल दरबार में क्या होता था कि इसमें वहाँ पे एक शाही केंद्र हुआ करता था, जिसमें सुलेखक होते थे, चित्रकार होते थे, जिल्दसाज होते थे। सुलेखक उसको लिखने का काम करते थे, कागज़ बनाने वाले कागज़ बनाते थे, सुलेखक लिखते थे, जिल्दसाज जिल्द चढ़ाते थे, चित्रकार चित्रकारी करते थे। इस प्रकार से उसको वो पुस्तक को तैयार करते थे और उस तैयार पुस्तक में को एक संपदा के रूप में माना जाता था, क्योंकि वो पुस्तक उस शासक के बारे में बताती थी जो उसकी शक्ति और उसके कार्यों को दर्शाते थे। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह बादशाह की सत्ता को प्रतिपादित किया, अथवा मुगल बादशाह की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म का मतलब है कि जो दरबार में जो रोज़ के कार्य होते थे वो, और विशेष उत्सवों के दिन जैसे कि हमने पहले पीछे पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा, जहाँ पे दुर्गा पूजा है, इस तरह से जो अवसर पर अनुष्ठान किए जाते थे, इस प्रकार से। तो अगर हम इसका सिंपल अर्थों में इसको समझें, सिंपल लैंग्वेज में, तो इसका अर्थ होगा कि जो मुगल बादशाह की जो दिनचर्या होती थी उसके बारे में बताइए। तो मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कार्यों तथा विशेष उत्सवों का जो मुख्य केंद्र बिंदु हुआ करता था वो बादशाह होता था, तथा प्रत्येक कार्य तथा उत्सव बादशाह की शक्ति तथा सत्ता को प्रतिपादित करते थे। तो पहला है इसमें दरबार में अनुशासन। दरबार में सभी दरबारियों का स्थान बादशाह के द्वारा निर्धारित किया जाता था। जब बादशाह सिंहासन पर बैठता था तो उसकी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं होती थी। सभी बादशाह को सिंहासन पर बैठने के बाद सिंहासन पर बैठते थे। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाता था। जैसे कि हमने कुछ सीरियल्स वगैरह देखते हम, जैसे महाभारत का है, जैसे इसमें राजा आता है, वो सिंहासन पर जैसे बैठता तब दरबारी बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार से महाभारत है, रामायण है और अन्य। अभिवादन के तरीके। शासन को किए गए अभिवादन का तरीका व्यक्ति को दर्जे को दर्शाता था। अभिवादन का तरीका मतलब राजा को सम्मान देना। अधिक झुककर अभिवादन करने वाले व्यक्ति का दर्जा अधिक ऊंचा माना जाता था। अभिवादन का उच्चतम रूप होता था सिजदा। सिजदा का मतलब होता है दंडवत लेट कर प्रणाम करना। आगे है तीसरा जरोखा दर्शन। जरोखा दर्शन का मतलब होता है, यह प्रथा जो है अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके अनुसार बादशाह अपने दिन का जो आरंभ है सूर्योदय के समय कुछ धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था और इसके बाद वह पूर्व की ओर मुँह की एक छोटे छज्जे अर्थात एक छोटा छज्जा अर्थात जरोखे में आता था और नीचे जो है वो भीड़ लगी रहती थी जो बादशाह के दर्शन करती थी। इसमें प्रमुख उद्देश्य वो ये होता था कि बादशाह जो है उसमें ईश्वर की छवि विद्यमान है और हम जो हैं वो ईश्वर के अंश के दर्शन कर रहे हैं। जैसे हम छत पर होते हैं और वहाँ पर जरोखे वगैरह, छोटे जरोखे, खिड़कियाँ या झांकियाँ जो छोड़ दी जाती हैं उनमें से देखना। इसी तरह से मुगल दरबार में जब बादशाह होते थे तो बड़े बड़े किलों के ऊपर, महलों के ऊपर झांकियाँ और जरोखे होते थे, जिनसे लोगों को वो दर्शन देता था, झलक देता था। विशेष अवसर।
सिंहासनारोहण, सिंहासन पर बैठना, विशेष अवसर, ईद के दिन आदि, होली के दिन आदि ऐसे बहुत से अवसर थे जिन पर दरबार में सजीव वातावरण उठता था। और मुग़ल शासक जो थे वो त्योहारों को मनाते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जो जन्मदिन होता था तथा वसंत का जो वंश आगमन होता था, पर फारसी वर्ष नवरोज़े हैं इत्यादि पर शासक जो है उनको विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था और तोलने के बाद इन वस्तुओं को फिर बांट दिया जाता था। इस प्रकार से हमने पढ़ा मुग़ल बादशाह की दिनचर्या के बारे में।